क्या आप सोच रहे हो फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर एग्जैक्टली करता क्या है और आप उसने अपना करियर बनाना चाह रहे हो और उत्सुक हो फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर एग्जैक्टली करता क्या है वो जानने के लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए। फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर का काम है इंश्योर करना कि बिल्डिंग का मेंटेनेंस स्मूथली रन हो जाए। मेंटेनेंस बोलेगा तो क्या, बिल्डिंग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट्स है ना, लाइट ख़राब हो जा रही है, एसी है, एसी काम नहीं कर रहा है, प्लम्बिंग में आप देखेगा तो वाटर टैप खराब हो गया, कुछ भी है ना, जो भी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग है, ये सब में ये तो फैसिलिटीज़ है। सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर हाउस कीपिंग सिस्टम है, क्लीनिंग चाहिए ना, कॉरिडोर टॉयलेट क्लीनिंग चाहिए, बराबर, ये सब फैसिलिटी। ये सब के लिए कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? ये है फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर का काम, ठीक है। ये बैकबोन है, ओके, ये एक हड्डी है, हड्डी है, जैसे हमारे बैक का हड्डी होता है ना, ये कोऑर्डिनेटर हड्डी है, ओके। हाँ, दे डोंट एक्चुअली, वो खुद तो काम नहीं करते हैं, पर वो लोग क्या करता है, वो लोग काम करवा के लेता है, ओके, बिल्डिंग का। और ये लोग विद इन द जितना भी बजट दिया है, सपोज उसके लिए अभी हम लोग 10,000 रुपये ये महीने में खर्चा करना है, तो 10,000 के अंदर ही ये खर्चा कवर होना है, ठीक है। ये देखो, ये मेंटेनेंस का एक फोटो है, ओके। वेंडर कौन सा वेंडर्स है? वेंडर्स क्या है? हाँ, ये वाला बिल्डिंग्स में आपको पता ही होगा, फायर अलार्म सिस्टम होता है, ओके, फायर अलार्म सिस्टम है, लिफ्ट्स है, एलिवेटर्स, क्रैडल है, बीएमयू है, क्या है, ग्लास क्लीनिंग का मशीन होता है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ग्लास कैसा हाउस कीपिंग वाला क्लीन करता है, उसके लिए क्रैडल चाहिए, बराबर। चिलर है, एसी, पूरा बिल्डिंग में ठंडा करना है ना हम लोग को, क्या चाहिए, चिलर है, चिलर के लिए भी हम लोग को स्पेशलाइज वेंडर चाहिए। स्लाइडिंग डोर्स है, गार्बेज चूट सिस्टम है बिल्डिंग में, पेस्ट कंट्रोल, बराबर, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, ये सब टीम को मैनेज करने के लिए, उन वो लोग के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन चाहिए हम लोगों को? फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर, ओके। की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओके। लॉगिंग, ट्रैकिंग, मेंटेनेंस वर्क, ओके। जितना भी कंप्लेंट्स आ रहा है, टेनेंट्स का कंप्लेंट है, ऑफिस लोग का कंप्लेंट है, क्या क्या कंप्लेंट हो सकता है, क्लीनिंग बराबर नहीं हो रहा है, क्लीन नहीं हो रहा है, पानी वाटर किधर गिरा है, एग्जाम्पल, लाइट ब्लिंक कर रहा है, ओके, लाइट ब्लिंक कर, इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो गया, वाटर लीकेज हो रहा है एसी से, ओके। ये जो सब कंप्लेंट है, कंप्लेंट्स टेनेंट क्या करेगा, कॉल सेंटर पे कॉल करेगा, कॉल सेंटर क्या करेगा, वो कंप्लेंट रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करने के बाद ये जो कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, कंप्यूटर एडेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर रजिस्टर हो जाता है, ओके। रजिस्टर होने के बाद कोऑर्डिनेटर का काम क्या होगा, ये पूरा कंप्लेंट्स चेक करना, ओके, चेक करना है उसको और असाइन करना है टेक्नीशियंस को, ओके। उसके बाद स्केड्यूलिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ओके। जैसे कि बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, HVAC सिस्टम है, प्लम्बिंग सिस्टम है, ये सिस्टम को मेंटेनेंस करना है ना, अगर ये मेंटेनेंस हम लोग नहीं करेगा तो ये नहीं चलेगा, बराबर। एग्जांपल, फिल्टर साफ करना है एसी का, इलेक्ट्रिकल में लाइट बराबर चेक करना है, लूज कनेक्शन है क्या, ये सब चेक करना है ना, तो इसके लिए एक स्केड्यूल होता है। एवरी 3 मंथ एसी का फिल्टर साफ होना ही है, एवरी 3 मंथ इलेक्ट्रिकल का टाइटनेस करना ही है, तो ये एक स्केड्यूल है। स्केड्यूल कौन बनाता है? फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर, ओके। कोऑर्डिनेटिंग विद टेक्नीशियन एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर जो बताया पहले, पूरे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है, फायर अलार्म, फायर फाइटिंग सिस्टम, स्लाइडिंग डोर, इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम, जितने भी सिस्टम है, CCTV सिस्टम, जितना भी सिस्टम्स लगा हुआ है बिल्डिंग के, सब के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम उसका है, ओके। उसके बाद क्या, मैनेजिंग ऑफिस के अंदर सप्लाईज चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, बुक्स चाहिए, PPE चाहिए, ओके। परमिट इशू करना, कॉन्ट्रैक्टर को परमिट इशू करना पड़ता है ना काम करने के लिए, किधर स्कैफोल्डिंग यूज हो रहा है तो वर्किंग एट हाइट करना है ना। वाटर टैंक क्लीनिंग के लिए कन्फाइंड स्पेस बोलेगा तो टैंक के अंदर जाना है, तो इसके लिए हाई रिस्क परमिट है ना। फिर वेल्डिंग का काम हो रहा है, ब्रेजिंग का काम हो रहा है, उसके लिए हॉट परमिट देना चाहता है, वही है। तो सेफ्टी लॉग भी उसको रखना पड़ता है। सपोर्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, जो कुछ भी काम हो रहा है वो हेल्थ एंड सेफ्टी फॉलो ही करके होना चाहिए, ओके। जो भी कंपनी जाता है वो लोग से, सपोज कॉन्ट्रैक्टर, उससे वर्क मेथड स्टेटमेंट लिया जाता है, रिस्क असेसमेंट, ऐसे वाले डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है। और
कोऑर्डिनेटर का क्या की रिस्पॉन्सिबल, वो रिपोर्ट करता है किसको, फैसिलिटी मैनेजर को। ओके, उसके बाद फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर यूजेस क्या यूज़ करता है ये सब मैनेज करने के लिए, कंप्यूटराइज CMMS, क्या, कंप्यूटराइज मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और ईमेल्स तो उसको देखना ही है, सही है, ईमेल्स देखना है व्हाट्सएप पे। ओके, व्हाट्सएप का ग्रुप्स बना के कोऑर्डिनेट करना टीम के साथ। ओके, उसके बाद क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन चाहिए फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसको अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। अगर आप दुबई, गल्फ कंट्रीज़ में जैसा कि UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, ऐसे गल्फ कंट्रीज़ में किधर काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अरबिक मालूम है तो बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, टाइम मैनेजमेंट क्या है, सपोज आप ऑफिस में सुबह सुबह आया, 100 ईमेल्स पड़े हुए हैं ईमेल में, तो प्रायोरिटी देना है कौन सा ईमेल फर्स्ट देखना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक टेक्निकल नॉलेज बाबा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज पता ही नहीं है तो आप कैसा कोऑर्डिनेट करोगे। ओके, टीम के साथ होना है, HVAC का, इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, टूल्स लाइक क्या टूल्स यूज़ करता है, कंप्यूटर एडेड फैसिलिटी मैनेजमेंट, CAFM। ओके, CMMS, एक्सेल, ईमेल तो नॉर्मली आता है ये सबको। क्या क्वालिफिकेशन होना है, बैचलर्स रहेगा तो भी चलेगा। ओके, बैचलर्स होना चाहिए, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कोई भी डिप्लोमा अगर आप किया हो, जैसा कि इलेक्ट्रिकल में किया हो, मैकेनिकल में किया हो तो भी चल जाएगा। करियर पाथ ग्रोथ, यस, ये लाइन में ग्रोथ है। ओके, ये लाइन में ग्रोथ है, जो भी फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर बना है वो सीनियर फैसिलिटी कोऑर्डिनेटर हो सकता है, उसके बाद वो फैसिलिटी मैनेजर भी हो सकता है, पर कंडीशंस है उसके अंदर, क्या है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्या करना है, सर्टिफिकेशन कराना है। ओके, जैसे कि सर्टिफाइड फैसिलिटी मैनेजर, ऐसे वाले कोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी सारे बहुत सारे कोर्सेज, ऐसे वाले कोर्स सर्टिफिकेशन लेना है अगर आपको ग्रोथ करना है तो, ठीक है। तो ओके दोस्तों, यही है फैसिलिटी मैनेजमेंट का। ओके दोस्तों, दैट्स इट। और अगर आप लोगों गल्फ कंट्रीज़ में, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया किधर भी काम करना है, इवन इंडिया में भी, और ये रोल आज अभी हाई डिमांड में है। ओके, अगर आपको चाहते हो कि मैं आपके लिए सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर बनाऊं, प्लीज़ नीचे कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, और शेयर करो आपके दोस्तों के साथ।